Hello everyone, I'm Dr. Jyoti and I'm a homeopathic consultant at Tamaria Clinic. This video is about Hashimoto's thyroiditis. ये autoimmune thyroiditis होता है. So this video would give you full information about autoimmune thyroiditis. हाशीमोटोज थायराइडाइटिस जो है वो ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। जैसे नॉर्मली लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन जैसे T3 T4 नहीं बना पाता है ठीक से, अंडर एक्टिव हो जाता है और T3 T4 का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस या हाशीमोटोज थायराइडाइटिस में इसका कॉज ऑटोइम्यून होता है, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो नॉर्मली इन्फेक्शन के लिए फाइट करता है वो थायराइड ग्लैंड को अटैक करने लग जाता है। इस अटैक की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, अंडर एक्टिव हो जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। सो इसमें बेसिकली इम्यून सिस्टम के अटैक की वजह से थायराइड ग्लैंड इम्पेयर्ड हो जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। देन अगर हम रिस्क फैक्टर्स की तरफ देखेंगे हाशीमोटोज थायराइडाइटिस के, तो इसमें फीमेल्स जो हैं वो एज कम्पेयर टू मेल्स ज़्यादा अफेक्ट होता है उनको। फीमेल्स जो है वो ज़्यादा सफ़र करती हैं ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस से एज कम्पेयर टू मेल्स। इसके अलावा एज जो है आफ्टर 30s और 40s ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस डेवलप होता है पेशेंट्स में। देन जो लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री होता है, वो बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, वो पूरा टाइम बैठ के काम करते हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत लो होता है, उन लोगों में भी ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस काफ़ी देखने को मिलता है। देन जेनेटिक कॉज भी होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, हाशीमोटोज थायराइडाइटिस है, तो आपको भी ये डेवलप होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर कोई और ऑटोइम्यून डिजीज है आपके शरीर में, जैसे कि सोरियासिस है या कोई स्किन कंडीशन है या डायबिटीज है टाइप 1, तो इन सब सिचुएशंस में भी आपको दूसरा ऑटोइम्यून डिजीज होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, तो उस वजह से भी हाशीमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है। देन कॉम्प्लिकेशन इसकी, हाशीमोटो थायराइडाइटिस क्योंकि ऑटोइम्यून है तो इसमें सिम्टम्स जो है वो बहुत स्लो डेवलप होते हैं। बट अगर ज़्यादा टाइम तक हाइपोथायरॉयडिज्म को हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं एंड बॉडी के फंक्शंस जो है वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अराइज हो जाती है। देन मेन रोल हाशीमोटो थायराइडाइटिस का कॉम्प्लिकेशन का होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर फीमेल जो है वो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस से सफ़र कर रही है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है एंड अगर हाशीमोटो थायराइडाइटिस अनट्रीटेड रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बच्चे का IQ लो रह जाता है एंड डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, तो डेवलपमेंटल इश्यूज भी होते हैं फीटस में। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चे का जो है वो वेट बढ़ता नहीं है वूम में एंड हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है मदर को। अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म को लॉन्ग टाइम तक अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट इश्यूज भी डेवलप होना शुरू कर देते हैं। देन कई केसेस में प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हम ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस को अनट्रीटेड रखते हैं तो स्टिल बर्थ के चांसेस होते हैं जिसमें फीटस की डेथ हो जाती है। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस की, तो इसको जल्दी डिटेक्ट करके जल्दी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इफ यू लुक एट द सिम्टम्स ऑफ ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, तो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस जो है वो बहुत स्लो प्रोग्रेस करता है एंड काफ़ी टाइम तक सिम्टम्स जो है वो पेशेंट मेकआउट ही नहीं कर पाता है कि उसमें ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस या हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। इनिशियली क्योंकि सिम्टम्स बहुत स्लो हैं तो थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वॉल अप हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है और नेक का फ्रंट पोर्शन जो है वो थोड़ा सूजा हुआ दिखाई देता है, गॉइटर वाला कंडीशन अराइज हो जाता है। बट अल्टीमेटली अगर लंबे टाइम तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो काफ़ी डैमेज्ड हो जाता है और उसका साइज जो है वो श्रिंक होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके फंक्शंस जो हैं वो परमानेंटली डैमेज्ड हो जाते हैं।
सो कभी भी उसको लंबे टाइम तक अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस के, वो हाइपोथायरॉयडिज्म से ही मैच करते हैं। इसमें जब बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाती है और थायराइड को अटैक करती है, उस टाइम पे सिम्टम्स बहुत हाई इंटेंसिटी में होते हैं, जिसमें पेशेंट को वेट गेन काफ़ी हो जाता है एकदम से। चेहरा जो है वो पेल और पफी नज़र आता है। इसके अलावा टायर्डनेस लगती है, फटीग लगता है, थोड़ा काम करते ही थकान महसूस होने लग जाती है। नींद से उठते हैं तो कभी भी फ्रेश फील नहीं करते हैं, हमेशा सोने का मन करता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट होने में लाइक इनफर्टिलिटी का सिचुएशन अराइज हो जाता है इस बीमारी की वजह से। तो उस इनफर्टिलिटी, अगर बाय चांस प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं तो फीटल लॉस के चांसेस हमेशा रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जॉइंट पेन और मसल पेन काफ़ी देखने को मिलता है, बॉडी में हमेशा दर्द होता रहता है एंड काफ़ी टायर्ड फील करता है पेशेंट। देन बाल जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं एंड हेयर लॉस काफ़ी होता है। हार्ट जो है वो काफ़ी स्लो हार्ट रेट रहता है एंड पेशेंट को घबराहट होती रहती है। इसके अलावा कोल्ड इंटॉलरेंस काफ़ी होता है, पेशेंट को हमेशा हाथ पैर ठंडे रहते हैं, ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। देन कॉन्स्टिपेशन काफ़ी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स जो हाइपोथायरॉयडिज्म में अराइज होता है। देन डिप्रेशन फील होता है, हमेशा मूड सैड रहता है या फिर बहुत फ्लक्चुएट करता है, मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं। देन इरेगुलर या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम भी काफ़ी होता है फीमेल्स में। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस एंड नॉर्मल हाइपोथायरॉयडिज्म से थोड़े ज़्यादा इंटेंसिटी में सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और वो थायराइड ग्लैंड को जो है काफ़ी अटैक करती है, डैमेज करती है, जिसकी वजह से सिम्टम बहुत हाई इंटेंसिटी में दिखते हैं व्हेनेवर द इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन द बॉडी। कॉज क्या होता है ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस का? एज सच अभी तक किसी ठोस कॉज के बारे में पता नहीं चला है कि ये ऑटोइम्यून अटैक जो है थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्यों होता है, बट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड को काफ़ी अटैक करता है एंड उसको डैमेज करता है। बट इसके एज सच कोई कॉज नहीं है, बट रिस्क फैक्टर काफ़ी सारे ऐसे लोगों को स्ट्रेस की वजह से ऑटो इम्यून ट्रिगर हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है, या फिर डिलीवरी के बाद हो जाता है। इन जो लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, जो स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस डेवलप करने का। हम डायग्नोज कैसे करेंगे एक हाशिमोटो थायराइडाइटिस या ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस के केस को? सबसे पहले तो पेशेंट के लाइक फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं एग्जामिनेशन के बेसिस पे लाइक सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस वी कैन डू। देन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम पेशेंट का T3, T4 एंड TSH का टेस्ट कराते हैं। उसमें फ्लक्चुएशंस को देख के वी कैन जज कि हाइपोथायरॉयडिज्म का सिचुएशन है। देन ऑटो इम्यून कॉज है या नहीं है, उसके लिए एंटी-TPO टेस्ट कराते हैं, जिसमें थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी होती हैं थायराइड के अगेंस्ट। वो अगर बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो सिचुएशन में ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस डायग्नोज हो जाता है। एंड कन्वेंशनली ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है वो वो थायरॉक्सिन दे देते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड दे ट्रीट इट एज लाइक नॉर्मल हाइपोथायरॉयडिज्म के जो केसेस होते हैं उसकी तरह ही सेम ट्रीटमेंट मिलता है। TSH के लेवल के हिसाब से दे गिव द डोजेज ऑफ थायरॉक्सिन, बट इससे एक ऑटो इम्यून कॉज ट्रीट नहीं होता है, क्योंकि एंटी-TPO पॉजिटिव होता है पेशेंट। तो इन सिचुएशंस में कभी कभी एंटीबॉडी जो है वो बहुत एक्टिव होती है एंड थायराइड को बहुत अटैक करती है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म लाइक TSH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, थायराइड ग्लैंड बहुत अंडर एक्टिव होता है, T3, T4 का लेवल काफ़ी लो होता है। बट कुछ सिचुएशन जैसे कुछ टाइम पे क्योंकि एंटीबॉडी बहुत एक्टिव होती है तो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म का सिचुएशन होता है, पर जब एंटीबॉडीज एक्टिव नहीं होती है तो थायराइड इनिशियली बहुत अच्छे से काम करता है नॉर्मल सिचुएशन में। तो कुछ टाइम पे पेशेंट को सेम थायरॉक्सिन मेडिसिन की ज़रूरत होती है जब उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, पर जब एंटीबॉडी एक्टिवेटेड नहीं होती है उस टाइम पे पेशेंट को थायरॉक्सिन की ज़रूरत नहीं होती है।
तो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस जो है उसका ट्रीटमेंट थायरोक्सिन से हो ही नहीं सकता है। इसके लिए होम्योपैथी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो इम्यून सिस्टम को ठीक लेवल पे लाके एंड ऑटोइम्यून कॉज को रिमूव करता है, जिसमें थायराइड जो है वो फिर नॉर्मली काम करना शुरू करता है। सो थायरोक्सिन कैन नेवर गिव परमानेंट क्योर फॉर द सिचुएशन। होम्योपैथी से सिचुएशन को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोइम्यून कॉज को हटा सकते हैं एंड देन ट्रीटमेंट इसका परमानेंटली हो सकता है। मेडिसिन के साथ हम कैसे मैनेज करेंगे एक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस के केस को। जितने भी चीज़ें लाइक फूड आइटम्स जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि पैकेज्ड फूड है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिसमें होते हैं खाने में, या फिर डेयरी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए डाइट में। इसके अलावा लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस को ट्रीट करने के लिए। एक पेशेंट को जिनको ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है उनको रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन करना बहुत ज़रूरी है 45 मिनट्स के लिए। अगर वो नॉर्मल कार्डियो एक्सरसाइजेस भी करते हैं वो हेल्प करता है उनको, बट ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस को ट्रीट करने के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हार्ट रेट बहुत हाई लेवल तक जाता है। इससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होता है और पेशेंट को बहुत हेल्प मिलता है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स जो होते हैं, जैसे हल्दी है, कोकोनट ऑयल है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ें अगर हम लेते हैं डाइट में तो इनसे बहुत फर्क पड़ता है ऑटोइम्यून डिजीजेस में एंड काफ़ी हेल्प मिलता है सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मेडिसिन के साथ में। देन स्लीप मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है तो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है किसी केस में तो इम्यून सिस्टम और अपसेट हो जाता है और सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो प्रॉपर स्लीप वुड हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द सिम्टम्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। सो अगर आपको स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन के थ्रू या फिर रिमूविंग द कॉजेज विच गिव यू स्ट्रेस, उससे आप हेल्प कर सकते हैं अपने आप को। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डाइट जो है वो बहुत वाइजली आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका वेट गेन होता है ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस में। सो इसमें आपका डाइट बहुत ज़्यादा कार्ब्स आपको नहीं लेने हैं, बट प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए, जिससे कि आपको मास ज़्यादा मिले बट आपकी बॉडी वेट गेन ना करे। सो जो भी फूड आइटम्स वेट गेन में हेल्प करते हैं, जैसे स्वीट्स है या फिर मैदा है, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। हाई फैट एंड हाई कार्ब्स वाली डाइट आपको नहीं लेनी चाहिए। मोर प्रोटीन डाइट होना चाहिए, लीन प्रोटीन, लाइक फिश बहुत अच्छी होती है इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस के केस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है एक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस के केस को। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो होती है वो पर्सनालिटी बेस्ड मेडिसिन होती हैं, जो थरो केस टेकिंग बचपन से अभी तक का हिस्ट्री और सारी चीज़ों को देख के एक होम्योपैथ चूज़ करता है। वो मेडिसिन जो है वो इम्यून सिस्टम को ठीक लेवल पे लाके रखने में बहुत हेल्प करता है एंड लेवल्स को ठीक करता है, जिससे ऑटोइम्यून ट्रिगर नहीं होता है और थायराइड ग्लैंड जो है वो अटैक नहीं होता है एंटीबॉडी से। सो एंटीबॉडीज़ को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो एक थरो केस टेकिंग के बाद ही एक होम्योपैथ डिसाइड कर सकता है। बट होम्योपैथी हैज़ 100% एंड परमानेंट क्योर टू ऑटोइम्यून डिजीजेस, स्पेशली ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस। सो अगर किसी को भी ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, दे शुड ऑब्वियसली गो फॉर होम्योपैथी रादर देन चूजिंग थायरोक्सिन या फिर एलोपैथिक मेडिसिन, बिकॉज वो परमानेंटली ठीक नहीं करती है बीमारी को। सो यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर होम्योपैथी ऑटोइम्यून डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए। एंड डूज एंड डोंट्स की तरफ अगर हम देखते हैं तो डूज में सबसे पहले तो हमें बहुत अच्छी डाइट लेनी चाहिए, जिसमें एक इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम जितने कम होंगे उतना अच्छा है। एंड एक डाइट जो है वो लीन प्रोटीन वाली अगर होगी तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। ज़्यादा कार्ब्स और फैट वाली डाइट जो है वो
वेट गेन और ज़्यादा क्रिएट करती है एंड बीमारी लाइक और फ्लरिश होती है, उससे हेल्प नहीं मिलती है। जितना पानी आप पी सकते हो, लाइक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर, वो आपको पीना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। देन स्लीप शुड बी ऑन टाइम, लाइक स्लीप ऑन टाइम, गेट अप ऑन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 7 से 8 घंटे की नींद एक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस के पेशेंट को लेना बहुत ज़रूरी है। इससे इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है बॉडी में एंड हेल्प होती है। देन आप एक्सरसाइज रेगुलरली करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सीडेंटरी लाइफस्टाइल से, इनएक्टिव लाइफस्टाइल से ये बीमारी और फ्लरिश होती है। देन डोंट्स की तरफ अगर हम देखते हैं तो अगर आप अल्कोहल या सिगरेट लेते हैं तो आपको वो बंद कर देना चाहिए। देन गोइटरोजेनिक फूड आइटम्स जो होते हैं जैसे कॉलीफ्लावर है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, ये काफ़ी एक थायरॉइड ग्लैंड को सूट नहीं करती है। इसकी वजह से कैबेज है, इसकी वजह से ये बीमारी जो है वो थोड़ा सा ट्रिगर और ज़्यादा होती है। तो ये सब फूड आइटम्स आपको अवॉइड करने चाहिए। अल्कोहल एंड सिगरेट स्मोकिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। लेट नाइट एक स्टेइंग अप फॉर लेट नाइट्स आपको अवॉइड करना चाहिए। जल्दी सो के जल्दी उठना चाहिए। अगर आप लेट सो के भी उठते हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ऑटो इम्यून डिजीजेस में। देन अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। एंड अपने वेट को हमेशा लाइक वॉच योर वेट। अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत होता है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। If you have any other query regarding hypothyroidism or autoimmune hypothyroidism or any sort of disease, you can leave your comments and I would get back to them and reply accordingly.